स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आप पानीपत की लड़ाई, कन्हा की लड़ाई, चंदेरी और घाघरा की लड़ाई पर कुछ नोट्स बनाकर जो है या असाइनमेंट बनाकर 1 पेज 2 पेज का जो है ना ग्रुप में आपको भेजना था। लेकिन मुझे दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि अभी तक किसी भी बच्चे का वो नहीं आया है। फिर भी मैं आपको पानीपत की प्रथम लड़ाई का महत्व, परिणाम, घटना क्रम जो है वो कुछ बताने वाला हूँ आज के लेक्चर में। और आप भी जो बाकी लड़ाइयाँ कन्हा, चंदेरी, घाघरा उसके ऊपर भेज दें। पानीपत की लड़ाई मैं आज करवा रहा हूँ आपको। 21 अप्रैल 1526 को जो है ये लड़ाई, आपको पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसको पानीपत की प्रथम लड़ाई बोला जाता है। 12 अप्रैल को जो है बाबर की सेनाएं पानीपत पहुंच गई थी। एक दूसरी ओर इब्राहिम भी 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों के साथ 1000 हाथी सहित पानीपत पहुंच गया। लेकिन 8 दिन कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, कुछ भी नहीं किया। एक बहुत बड़ी गलती थी। इस समय का सदुपयोग बाबर ने किया। बाबर ने अपनी सेना की व्यूह रचना को ठीक किया, सेना को आराम मिल गया। उसने तुलगमा जो युद्ध पद्धति थी उसके अनुसार सैनिकों को खड़ा किया। मुस्ताद अली, मुस्तफ़ा खान ने अपने तोपखाने लगाए और जो भी वो रणनीति अपना सकता था तो उसको समय मिल गया। उस समय में उन्होंने वो काम किया। 21 अप्रैल को 9 बजे दोनों ओर से मारकट आरंभ हो गई। अफगान सैनिक घबरा उठे, खाइयाँ देखकर और तुलगमा युद्ध पद्धति देखकर, तोपों की गड़गड़ाहट, बंदूकों को देखकर, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। और इस सारे से जो है आखिर में इब्राहिम लोदी की सैनिक हार गए, सेना हार गई। ये था घटनाक्रम। अब है कि इसका महत्व क्या था, लड़ाई का महत्व क्या था, परिणाम क्या निकले। लोदी वंश की समाप्ति हो गई, आपको पता ही है। उसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। लोदी वंश में आपको पता ही है, इब्राहिम लोदी हमने पहले ही पढ़ा था इसके बारे में। 1526 में जो राजनीतिक स्थिति थी, युद्ध के मैदान में मारा गया। और भी जो है इतने अच्छे उत्तराधिकारी नहीं थे। अफगान जो भी बचे थे वो भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि दोबारा से लोदी वंश की स्थापना करें, अफगानों का राज्य ले आएँ। दिल्ली सल्तनत का अंत जो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई, 300 साल चली लगभग। लेकिन इब्राहिम लोदी के काल में इसका अंत हो गया। मुगल वंश की स्थापना आपको पता ही है, 1857 तक बहादुर शाह जफर द्वितीय तक मुगल शासन रहा। ऐसे एक महत्वपूर्ण वंश की नींव इसमें डली। बाबर ने जो है दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया, खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। बाबर को अब भारत में रहने का जो है उसने निर्णय ले लिया। पहले वो भटकता रहा था, हमने पढ़ा था आवारा जीवन के बारे में, ठीक है। अब वो उसका जो है ये भटकाव खत्म हो गया। युद्ध नीति में परिवर्तन, तुलगमा, तोप, ये सब हमने पढ़ा। ये परिवर्तन फिर भारत में आया। अब हम बात करेंगे कि सफलता के कारण क्या थे। आखिर कैसे जो है 1 लाख की सेना होने के बावजूद और इतने जो है ना बाहर का व्यक्ति यहाँ पर सफलता पा गया, इसके क्या कारण थे। बाबर का जो नेतृत्व था वो बहुत ही सूझबूझ वाला था, योग्य नेतृत्व था। वैज्ञानिक ढंग से व्यूह रचना करता था, हमने पढ़ा ही उसके बारे में। रिजर्व सैनिक दस्ते भी रखता था, मनोबल को बढ़ाने के लिए बड़े अच्छे भाषण देता था। दूसरा, उसकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। वो पानीपत की लड़ाई से पहले ही उसने अपने गुप्तचर इब्राहिम की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भेजे थे। और ये एक महत्वपूर्ण, आज भी हम देखते हैं CID हमारी या जो भी है, अच्छी जितनी अच्छी होगी इंटेलिजेंस की व्यवस्था, तो आक्रमण है या कोई भी हम बचाव है वो कर सकते हैं। अफगान सेना की दुर्बलता तो आपको पता ही है, सैनिकों का जमघट था, भाड़े के सैनिक थे, सामंतों से विशेष रूप से लिए हुए थे। तो वो विशेष रूप से सामंतों के प्रति वफादार रहते थे, ना ही उनको कोई जो है लड़ना आता था। शौर्य में कमी थी इब्राहिम लोदी के, अप्रियता थी, घटिया नेतृत्व था। नेतृत्व क्या देगा वो, सामंतों के सैनिक थे, लूटपाट में व्यस्त रहते थे,
अब आप देखो कि 8 दिन तक उसने कुछ नहीं किया, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, जबकि उस समय हराया जा सकता था, क्योंकि सेना जो है बाबर की जो सेना है वो थकी हुई थी, इतनी दूर से चलकर आई थी। अप्रियता तो हमने पढ़ी थी कि कुछ सरदारों के साथ उसका व्यवहार, आम जनता के साथ उसका व्यवहार क्रूर था, अठी था, दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव था। भारतीय शासकों का सहयोग भी नहीं मिला। ये तो आपने पढ़ा ही था कि हमारे शासक ही, हमारे ही राजा ही बाबर को निमंत्रण दे रहे थे कि आप आओ और जो है ना भारत पर आक्रमण करो। ठीक है, 1 सप्ताह का समय अभी हमने पढ़ा कि प्रतीक्षा करता रहा। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण से बाबर की जो सफलता है वो बहुत आसान हो गई है, बाबर ने जो है हमें हरा दिया। फिर इसी तरह से आप ये कर लेना, कनोहा की लड़ाई, चंदेरी और घाघरा की लड़ाई। ठीक है, बाबर का चरित्र। बाबर का चरित्र हमने अब तक बाबर के बारे में पढ़ा मुख्य रूप से इस पाठ में, तो बाबर का कुछ चरित्र तो आपके समझ में आ ही गया होगा। फिर भी आपको दोबारा जो है मुख्य बिंदु हम दोहरा देते हैं कि बाबर एक मनुष्य के रूप में बहुत साहसी व्यक्ति था, साहसी था, तभी तो उसने इतना बड़ा जो है, इतने बड़े बड़े शासकों को, जो इब्राहिम लोदी यहाँ का शासक था, और भी जो शासक थे राणा सांगा, उनको हराया। सदा प्रसन्न रहता था, परिवार प्रेमी था। कुछ सरदारों ने, उसके दोस्तों ने इसको सलाह दी कि अपने छोटे भाइयों का वध करवा दे, लेकिन उसने कहा कि मुझे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं अपने भाइयों को कुछ भी नहीं करूँगा। ऐसा भी इतिहास में वर्णन आता है, एक बार उसके किसी दोस्त की मृत्यु हो गई बचपन के, तो कई दिन तक रोता रहा। परिवार प्रेमी था, मतलब अपने लोगों से प्रेम करता था। धार्मिक व्यक्ति में हम धार्मिक व्यक्ति नहीं कह सकते, कोई ऐसा कट्टर सुन्नी कह सकते हैं उसको। ठीक है, जिहाद का नारा दिया, खूब लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये चरित्र की प्रकृति प्रेमी था। तो उसके बाबरी में भी आपने पढ़ा होगा, उसने प्राकृतिक दृश्यों का, झीलों का, बागों का, नदियों का वर्णन किया है। काबुल के बाग ए वफा, बाग ए कला और आगरा के राम बाग और जोहरा बाग भी इसने बनवाए थे। कला प्रेमी भी था, पानीपत की मस्जिद बनवाई, जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद बनवाई। तो काफ़ी इसके बारे में ये एक अच्छी बातें हैं। शासन प्रबंधक भी था, शासक था अच्छा, लेकिन इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि न तो इसने कोई प्रशासनिक संस्था स्थापित की, न कोई कानून बनाए, बल्कि जो धन लूटा था वो भी ख़त्म कर दिया, अनेक कर थोप दिए गए। राधेश्याम जैसे इतिहासकार लेकिन इसको सही भी नहीं मानते। विद्वान था, आत्मकथा लिखी अपनी तुर्की भाषा में, तुझके बाबरी, उसका अच्छा वर्णन, उसमें बहुत सारे पहलुओं का वर्णन इसने किया है, तो हम इसको विद्वान कह सकते हैं। चारित्रिक दोष भी कई थे इसके अंदर। बहुत क्रोधी था, बताते हैं कि बाजौर में उसने एक छोटे क्रोध आने पर 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सिखों पर, हिंदुओं पर खूब अत्याचार इसने किए। सूरा सुंदरी का भी बहुत शौक था, 7 स्त्रियों से विवाह किया, और भी कई पत्नियां इसकी थी जो कि इसको पार स्वरूप मिली, इसने लूटा। तो ये इसके चरित्र की विशेषताएं हैं, इसको भी आप देख लेंगे। इस पाठ, मेरी तरफ से ये पाठ आपका पूरा हो गया है। इसके छोटे प्रश्न के बारे में हम एक टेस्ट लेंगे और एक असाइनमेंट भी होगा आपका, इसलिए आप इसको रिवाइज कर लें। कल संडे है तो आप पूरा पाठ दोहरा लेंगे, तो उसके बाद हम फिर अगला पाठ शुरू करेंगे। सोमवार को कोई व्यवस्था देखते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लास जैसी भी इंस्ट्रक्शन कोई आएगी आगे से, या फिर आपसे कैसे टेस्ट लिए जा सकते हैं या कैसे सुना भी जा सकता है प्रश्न उत्तर, उसका कोई प्रकल्प हम खोजते हैं, कोई टाइमिंग भी बनाएंगे।